नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपने अवचेतन मन को बदल सकते हैं, किस तरह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रीप्रोग्राम कर सकते हैं। कई दशकों के दौरान रिसर्च में यह पाया गया है कि हर इंसान के अंदर काम करने की अद्भुत क्षमता है और इस रिसर्च में की गई सबसे बड़ी खोज यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे रीप्रोग्राम हो जाता है और यह आपके जीवन के हर कार्य को कंट्रोल करता है। सबसे पहले आपको यह समझने की आवश्यकता है कि जिस बुद्धिमत्ता ने या जिस भी शक्ति ने आपको बनाया है उसने कोई गलती नहीं की है। आप अद्भुत क्षमताओं के साथ एक प्योर इंटेलिजेंट एनर्जी है। आज की वीडियो में जो बातें आपको पता चलेंगी उन बातों से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुने। आपका दिमाग साइको साइबरनेटिक्स मैकेनिज्म पर चलता है। साइको का मतलब है दिमाग और साइबरनेटिक्स का मतलब है सेल्फ रेगुलेटिंग फीडबैक सिस्टम। साधारण शब्दों में कहा जाए तो यह एक ऐसी प्रणाली है जो ऑटोमेटिकली काम करती है। बचपन में हमें इसी तरह से हमारे दिमाग को प्रोग्राम करके नए बिलीफ सिस्टम बनाए जाते हैं और पैदा होने के 7 साल की उम्र तक हमारे दिमाग में ढेर सारी इंफॉर्मेशन डाली जाती है। इस दौरान हमारा दिमाग थीटा मोड में काम करता है और हम सीखते हैं कि हम कैसी प्रतिक्रिया दें, लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करें और हम अपने बारे में विशेष जानकारी हासिल करते हैं। इसी दौरान हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है और जो कुछ भी हमें सिखाया जाता है वह हम अपने माता पिता से सीखते हैं, अपने टीचर से सीखते हैं और अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं। कुछ बिलीफ सिस्टम हम अपने एक्सपीरियंस के द्वारा बनाना शुरू करते हैं जो एक मेंटल प्रोग्राम की तरह ऑटोमेटिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और एक बार जब यह मेंटल प्रोग्राम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है तब उस थर्मोस्टेट की तरह यह ऑटोमेटिकली काम करने लगता है। कहने का अर्थ यह है कि आपका दिमाग दुनिया का सामना करने लगता है। जब आप अपने जीवन में कोई परमानेंट बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तब बिल्कुल उस थर्मोस्टेट की तरह इस सिस्टम को वह बदलाव मुश्किल लगने लगते हैं और यह सिस्टम हर मुमकिन कोशिश करके आपके इंटरनल सेट प्रोग्राम में बदलाव को आने से रोकता है जो पहले से आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुके हैं। आपके जीवन का 95% कार्य आपके सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम से चलता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सटीकता के साथ थर्मोस्टेट की तरह तेजी से काम करता है, लेकिन जब तक आप अपने अंदर कोई बदलाव लेकर नहीं आएंगे तब तक आपकी बाहरी दुनिया में कोई भी बदलाव नहीं आ सकता। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका पावर सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टेट्स को बढ़ाना चाहते हैं और इसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में रीप्रोग्राम नहीं कर रहे हैं तब कुछ महीने ऐसे आएंगे जब आप जितने पैसे कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा पैसे कमाने लग जाएंगे और जैसे जैसे आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे आपका साइबरनेटिक्स मैकेनिज्म इस बदलाव को महसूस करने लगेगा और आपको वैसा ही व्यवहार करने पर मजबूर कर देगा जैसा आप पहले से करते आए थे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बिना बताए आपको पहले जैसा व्यवहार करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगेगा और कुछ दिन टेम्परेरी रिजल्ट मिलने के बाद आपको वैसा ही रिजल्ट मिलने लग जाएगा जैसा आपको लगता है कि आपको मिलना चाहिए और जब ऐसा होता है तब आपको खुद पर संदेह होने लगता है और आप खुद से सवाल पूछते हैं कि क्या आप अपनी रियलिटी को बदलने के काबिल हैं या नहीं। इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। इसके लिए सबसे पहले आपको सबकॉन्शियस माइंड के इंटरनल प्रोग्राम को बदलना होगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे बदलाव लाने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड के इंटरनल प्रोग्राम को बदलना चाहते हैं तब आपको इन इंटरनल प्रोग्राम को समझना होगा और उन्हें बदलने के लिए लगातार काम करते रहना
रहना होगा, यानी कि आपको यह समझना होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। आपके दिमाग के कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के सीखने का तरीका अलग अलग होता है। कॉन्शियस माइंड को क्रिएटिव माइंड कहा जाता है, जो किताब पढ़ने, लेक्चर सुनने, किसी वीडियो को देखने या किसी आर्टिकल को पढ़ने से सीख सकता है। यह आपकी सभी इच्छाओं और आकांक्षाओं का सोर्स है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हैबिट से बनता है। इसमें बदलाव लाना मुश्किल होता है और यह आपके कॉन्शियस माइंड से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। चलिए जानते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। किसी भी पल जब आप कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन को पढ़ने के लिए खोलते हैं, तब आपका कॉन्शियस माइंड उस न्यूज़पेपर में लिखे हर शब्द को स्कैन करने लगता है और इस प्रक्रिया के दौरान आपका सबकॉन्शियस माइंड इतनी तेजी से काम करता है कि वह तुरंत उन शब्दों को खोज लेता है जिसे पहले कभी आपने सुना था या उसके बारे में जानते होंगे। यह आपको आपके जन्म स्थान से संबंधित कोई शब्द दिखा सकता है, आपके कैरियर से संबंधित, या फिर आप अपने फाइनेंस के बारे में कैसा महसूस करते हैं। यह तुरंत उन शब्दों का पता लगा लेता है जो आपकी जिंदगी से संबंधित है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को तुरंत पता लग जाता है कि कौन सी जानकारी आपकी फील्ड से संबंधित है और उसकी तरफ आपको फोकस करने पर मजबूर करने लगता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड की तुलना में आपका कॉन्शियस माइंड इतना धीमा होता है कि यह वास्तव में नहीं समझ पाता कि ये सारी चीजें कैसे और क्यों होती हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से हमेशा 3 कदम आगे चलता है और अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से रीप्रोग्राम करना सीख जाते हैं तो यह आपको आगे बढ़ने, अपनी मंजिल तक पहुंचने और उन चीज़ों को हासिल करने में मदद कर सकता है जो आप चाहते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बदलाव कैसे ला सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे सीखता है, इसका पहला स्टेप यह है कि कौन से बिलीफ सिस्टम या प्रोग्राम आपकी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। आप हमेशा उसी के अनुसार काम करते हैं और आपको हमेशा वैसा ही रिजल्ट मिलता है जैसा अपने बारे में सच होने की कल्पना करते हैं। यह आपके दिमाग का बेसिक सा फंडामेंटल लॉ है और हम सब इसी तरह से बने हैं। इसलिए सबसे पहले आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आप अपने लिमिट और पोटेंशियल पर डाउट करना बंद कर दें। खुद से सवाल पूछें कि संदेह और डर जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं वह कहां से आता है और आप इसे अपने दिमाग से हमेशा के लिए कैसे हटा सकते हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया था कि आपके दिमाग की क्षमता इतनी तेज है और यह पावर पहले से ही आपके अंदर है। आपके कॉन्शियस माइंड में उन चीज़ों के बारे में जानने की क्षमता होती है जो आप पसंद करते हैं और जो आसानी से आपके जीवन में आती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसके विपरीत काम करने की अनुमति देता है। यह किसी भी चीज़ को पहचान सकता है कि आपको अपने इंटरनल प्रोग्राम को बदलने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी होगी और उन्हें बदलने के लिए जितना संघर्ष आपको करना पड़ता है वह सब आपके सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम की वजह से होता है, क्योंकि वह उन्हें सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप अपनी रियलिटी को बदलना चाहते हैं तो पता लगाने का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है कि कौन से प्रोग्राम आपके लिए काम कर रहे हैं और किन प्रोग्राम को बदलने की आपको आवश्यकता है। अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स को समझने और कौन से बिलीव्स आपको रोक रहे हैं इसे जानने का दूसरा तरीका है मसल टेस्टिंग। इस टेक्निक में आप खुद से पूछकर यह पता लगाते हैं कि आपके दिमाग में पहले से कौन सी बिलीव्स हैं और किन बिलीव्स को बदलने की आपको आवश्यकता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक कंप्यूटर की तरह है जो आपके मसल कोऑर्डिनेशन और एक्शन को कंट्रोल करता है। शरीर के भीतर और अपने आसपास की मांसपेशियों को व्यवस्थित करने के लिए इसे भारी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। यह एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की तरह है जिसके अंदर प्योर
एनर्जी होती है, क्योंकि आपकी बॉडी के मसल्स में लगातार एनर्जी बहती रहती है। और अगर आपकी बॉडी के इलेक्ट्रिक सिस्टम में कोई प्रभाव डालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी के बैलेंस को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तब आपकी मसल्स कमजोर पड़ने लगती हैं। लेकिन केवल आपके टेम्परेरी थॉट्स, इमोशंस और बिलीव्स आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर खास प्रभाव डालते हैं। इसलिए जब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी बिलीफ को मानने से इनकार कर देता है, तब ये आपके मसल में कमजोरी का कारण बनता है और आपको इस बात का अच्छा संकेत मिल जाता है कि आपको किस बिलीफ पर काम करने की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, और अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को नहीं मानता है, ये बिलीफ आपकी मसल में मोमेंटरी शॉर्ट सर्किट का कारण बनता है और आप अपने मसल की मदद से पता लगा सकते हैं कि कौन से इमोशंस या इवेंट्स आपको कमजोर या मजबूत बनाते हैं। यह बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप अपनी बॉडी से पूछ सकते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को टेलीफोन की तरह इस्तेमाल करके स्पष्ट उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। एक बार आंसर की पहचान हो जाने के बाद आप उन लोगों के लिए एक नया प्रोग्राम बनाने पर काम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे बदल सकते हैं। आपकी ज़िंदगी शुरू होने के 7 साल की उम्र तक आपका दिमाग लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में रहता है। इसका मतलब हाइपोसिस यानी कि सम्मोहन की स्थिति पर काम करता है। आपके दिमाग में दाएं और बाएं भाग दोनों एक साथ काम करते हैं। इस फ्रीक्वेंसी में आप किसी भी चीज़ को आसानी से याद करने में समर्थ होते हैं और आप विजुअलाइजेशन या मेडिटेशन की मदद से अपने दिमाग में नए बिलीफ्स को बना सकते हैं। कभी कभार आपके डेली रूटीन के दौरान आपके दिमाग का राइट हेमिस्फीयर, जिसे कि इंटेलेक्चुअल साइड भी कहा जाता है, वह ज़्यादा डोमिनेट यानी कि प्रभावी होता है, और दिनचर्या के दूसरे समय आपके दिमाग का लेफ्ट हेमिस्फीयर, जिसे कि इमोशनल साइड भी कहा जाता है, वह ज़्यादा डोमिनेट होता है। इस तरह से यह ज्वार की तरह हमेशा बदलते रहते हैं और एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। जब आपके दिमाग में दोनों भाग एक साथ काम नहीं कर पाते हैं, तब अपने दिमाग में नए बिलीफ्स को डालना मुश्किल होता है। इसलिए सौभाग्य से दिन भर में कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जब आपका दिमाग साइक्रोनेज्ड कंडीशन में होता है, यानी कि समकालिक स्थिति में होता है, और यही वह समय है जब आप बिना किसी रुकावट के अपने सबकॉन्शियस माइंड में बदलाव ला सकते हैं। जैसे जैसे आप नींद की ओर बढ़ते हैं और कॉन्शियसनेस से गहरी नींद में जाने के समय के दौरान आपका दिमाग एक बच्चे की तरह थीटा वेव या सम्मोहन की अवस्था में होता है। ईयरफोन के उपयोग के माध्यम से जब आप सोते हैं, तब आप अपने इंटरनल अफर्मेशंस की मदद से अपने कॉन्शियस माइंड में नए प्रोग्राम को डायरेक्टली डाउनलोड करने में काबिल बनते हैं। इस तरह से आप अपने कॉन्शियस माइंड में नई इंफॉर्मेशन डालकर उसे प्रोग्राम कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी अफर्मेशंस को लो बैकग्राउंड नॉइज की तरह दिन में भी सुन सकते हैं। जब आप इन अफर्मेशंस को बार बार लगातार सुनते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उन रुकावटों को पहचानता है और उन्हें रिजेक्ट करता जाता है। दूसरी एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। 7 साल की उम्र के बाद आप किसी भी चीज को बार बार दोहराकर उसे अपनी हैबिट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं, तब आपके कॉन्शियस माइंड में इसे समझने की क्षमता होती है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड इससे कुछ नहीं सीखता है, क्योंकि आप केवल उसे एक बार पढ़ते हैं और इस तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं सीखता है। अगर आप उस किताब में लिखे गए मैसेज को बार बार रिपीट करते हैं, जिस तरह से आपने इंटेंशंस को किया था, और उसी तरह से कॉन्शियसली बिहेव करते हैं, तब कुछ समय के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड उस नए बिहेवियर को सीख जाता है और यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी बॉडी में महसूस होता है कि आप बहुत अकेले
अकेले हैं या आपको अकेलापन महसूस होता है, तब तुरंत उन इमोशंस को रीडायरेक्ट करके कॉन्शियसली सोचना शुरू करें कि प्यार में पड़ा इंसान इस सिचुएशन में क्या करता होगा, उसके चेहरे पर किस तरह के भाव रहते होंगे। अगर हम इन दोनों टेक्निक्स को जोड़ दें, यानी सम्मोहन की अवस्था में बार बार अपनी अफर्मेशंस को रिपीट करने से आप निश्चित तरीके से अपने सबकॉन्शियस प्रोग्राम को गहराई में जाकर उनमें बदलाव ला सकते हैं और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आपके दिमाग के दोनों भाग एक साथ तालमेल में काम करने लगते हैं। इन एक्सरसाइज को कुछ हफ्तों तक करने से आप मसल्स टेस्ट की मदद से पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी नए बिलीफ्स पर कैसा रिस्पॉन्स देती है। अगर आप लगातार और कॉन्शियसली अपने बिलीफ्स को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई रुकावट पैदा नहीं करता है और आप अपनी इच्छा के अनुरूप अपने दिमाग में नए बिलीफ्स बना सकते हैं। जब आप नए बिलीफ्स के अनुसार काम करने लगते हैं, तब आप जो चाहे अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर सकते हैं। मैं पीड़ित हूँ से लेकर मैं मास्टर हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करता हूँ, इस नए दृष्टिकोण को बनाने में काबिल बनते हैं और आप अपने दिमाग की शक्ति से नई रियलिटी का निर्माण कर सकते हैं और जीवन में हर उस चीज को हासिल कर सकते हैं जो आप अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं।